नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ ऑल एजुकेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, जनसांख्यिकी लाभांश के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जनसांख्यिकी लाभांश होता क्या है। तो जब किसी भी देश की वर्किंग पॉपुलेशन का जो रेशो है, अनुपात है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाता है, तब हम ऐसी स्थिति को डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति मानते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति मानते हैं। और यदि हम बात करें कि वर्किंग पॉपुलेशन और डिपेंडेंट पॉपुलेशन को किस आधार पर बांटते हैं, तो इनको हम एक एज ग्रुप के आधार पर बांटते हैं। जैसे कि 0 से 14 एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनको हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी कि निर्भर जनसंख्या मानते हैं, और 15 से लेकर 64 एज ग्रुप के जो भी लोग हैं वह हमारी वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है यानी कि कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। और अबव 65 एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं वह हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाती है, वह भी हमारी निर्भर जनसंख्या है। तो एक तरह से देखा जाए तो 0 से 14 एज ग्रुप के लोग और अबव 65 एज ग्रुप के लोग हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, और 15 से लेकर 64 एज ग्रुप के लोग हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है। तो सरल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी भी देश में 15 से लेकर 64 एज ग्रुप के लोग अनुपात में अधिक हो जाते हैं 0 से 14 एज ग्रुप के लोगों से और अबव 65 एज ग्रुप के लोगों से, तो ऐसी स्थिति को डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति माना जाता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति कहा जाता है। अब हम देखते हैं मीन्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का असल मतलब है क्या? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक सिंपल मतलब यही है कि हम हमारी बढ़ती हुई वर्किंग पॉपुलेशन से, इंक्रीज्ड वर्किंग पॉपुलेशन से ज़्यादा लाभ ले पाएँ। हम उनका किस तरह से प्रयोग करें, किस तरह से यूज़ करें कि वह हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मददगार साबित हो सकें। और यदि हम बात करें कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया के बारे में, कि भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड की क्या स्थिति बनी हुई है, तो हम देखते हैं कि 0 से 14 एज ग्रुप के जो भी बच्चे हैं उनका परसेंटेज इंडिया में 27.3% है। और वहीं हम बात करें 15 से 64 एज ग्रुप के लोगों की, तो वह 66.77% है आज इंडिया में, जो कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है। और अबव 65 एज ग्रुप के लोगों की बात करें तो वह हमारे देश में सिर्फ 6.18% है। तो वर्किंग पॉपुलेशन हम देखें तो वो हमारे पास 66.77% है। यानी कि कुल मिला के डेमोग्राफिक डिविडेंड की एक अच्छी स्थिति आज भारत में बनी हुई है। और यदि हम पिछले 10 सालों का डाटा यदि हम देखें तो हमें पता लगता है कि भारत में लगातार वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती चली गई है। साल दर साल ये आंकड़ा लगातार बढ़ता गया है। 2008 में वर्किंग पॉपुलेशन हमारी 63.41% हुआ करती थी, और वही 2008 में बढ़ के 66.77% हो गई है। तो कंटिन्यूसली हमारी वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये एक अच्छा पॉजिटिव प्रभाव है हमारी इकोनॉमी के लिए। और एक आंकड़े के अनुसार 2035 से 2040 तक भारत में वर्किंग पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, यानी कि भारत के पास अभी भी कई साल हैं इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए। और अब हम बात करें, सेम यही डाटा इस चार्ट में भी बताया गया है कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन लगातार साल दर साल बढ़ती जा रही है। और हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की यदि हम बात करें तो उनका कहना है कि 21वीं सदी भारत की होगी, क्योंकि भारत के पास 3 मुख्य संपत्तियां हैं। पहला है अ गुड डेमोक्रेसी, सेकंड है डिमांड ऑफ गुड्स, और देन थर्ड है डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो विश्व में किसी भी देश के पास ये तीनों संपत्तियां आज के समय में नहीं है। और हम जानते हैं कि जिस भी देश के पास वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होता है उस अर्थव्यवस्था में सेविंग और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, और जिस भी अर्थव्यवस्था में सेविंग और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार को कई तरह के कार्यक्रम चलाने होंगे जो कि हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बेहतर बनाए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और यदि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, आप वहाँ पे जाके एक पूरा कंप्लीट आर्टिकल पढ़ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।